प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या चल रही है। अभी तक विस्कंभक की चर्चा हो चुकी है कि इस नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा, ऐसा प्रियंवदा ने कहा। यहाँ तक का कथानक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नहीं देखा है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो परीक्षा के लिए, टीजीटी परीक्षा के लिए आपको मिलते रहेंगे। निःशुल्क सेवा है, तो आइए हमारे साथ अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी कल तक हमने पढ़ा था कि शुद्ध विस्कंभक समाप्त होता है कि इस नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा। तो यहाँ पर गर्म जल दुष्यंत है और नवमालिका शकुंतला है कि ऐसा अशुभ समाचार शकुंतला को कौन बताएगा, कौन बताएगी कि जैसे नवमालिका को गर्म जल से सींच दो तो नवमालिका सूख जाएगी। उसी तरह दुष्यंत का, दुर्वासा का शाप यह गर्म जल है और शकुंतला यहाँ पर नवमालिका है। नवमालिका भी शकुंतला भी उसी तरह मुरझा जाएगी जैसे नवमालिका मुरझा जाती है। ये हमने पीछे पढ़कर आए। अब उसके आगे कहता है, इसके बाद प्रविशति। अब मंच पर सुप्त उत्थित माने सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थित शिष्य। इसके बाद मंच पर सोकर उठे शिष्य का प्रवेश होता है। अब कौन शिष्य बाहर आया, इसकी चर्चा आगे होगी। तो पहला इसमें शिष्य लिखा है कि शिष्य कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन। अर्थात प्रवास से लौटे हुए काश्यपेन, काश्यप के द्वारा। प्रवास उपावृत्तेन अर्थात प्रवास से लौटे हुए काश्यपेन, काश्यप के द्वारा। भवता बेला उपलक्षणार्थ, समय कितना हुआ है, आदिष्टो अस्मि। समय कितना हुआ है यह गुरुजी पूछ रहे हैं। जो प्रवास से लौटे हैं काश्यपेन, तृतीयांत है, एक वचनांत है कि काश्यप ऋषि के द्वारा। तो काश्यप कौन है, कण्व है। काश्यप कौन है, प्रश्न आएगा कि काश्यप से किसका बोध हुआ, या अभिज्ञान शाकुंतला में काश्यप से किसको संबोधित किया गया, कण्व ऋषि को संबोधित किया गया कि काश्यपेन, काश्यप के द्वारा यह पूछा गया कि कितना समय हो रहा है। बेला दिया ना, बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, कितना समय हुआ है, यह काश्यप ऋषि के द्वारा पूछा गया। प्रकाशम, बाहर आकर या बाहर निकलकर, निर्गत आकर, निर्गत तावदलोकयामि, तावत अवलोकयामि, कि मैं बाहर निकलकर अवलोकन करता हूँ, देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ कितना समय हुआ है। शिष्य इसलिए बाहर आया क्योंकि गुरुजी का आदेश था, वह समय पूछ रहे थे कि कितना समय हुआ। कुटिया से कोई शिष्य बाहर आता है और निर्गत तावत अवलोकयामि, बाहर निकलकर देखता हूँ कितना समय हुआ है। कि यत अवशिष्टम रजन्या, कितनी रात्रि शेष बची है। इति, कोई शिष्य कुटिया से बाहर निकला कि समय कितना है, तो पहले घड़ी आदि नहीं थे प्रभा और आसमान में लालिमा देखकर ही पता किया जाता था कि सूर्योदय होने वाला है। कितनी रात्रि शेष बची है। परिक्रमा अवलोक, मंच पर इधर उधर घूमते हैं या मंच के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हम घूमकर आकाश मंडल में देख रहे हैं, पता करें कितना समय हुआ है। जब भी वह मंच पर घूमता है तभी आगे कहता है, हंत प्रभातम, हाय सुबह हो गई। अरे सुबह हो गई। हंत प्रभातम, हंत दुख के लिए भी प्रकट होता है और सुख के लिए भी प्रकट होता है। तो हाय
सुबह हो गई। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि जाओ देखो कितना समय व्यतीत हुआ है या कितना समय हुआ है, कितनी रात्रि शेष बची है, कोई कुटिया से शिष्य निकलता है तो यह प्रकाशम निर्गतस्तावत अवलोकयामि कियत अवशिष्टम रजन्या इति, कितनी रात्रि शेष बची है। इसी तरह मंच पर चारों ओर घूमते हैं और वशिष्ठ कहता है कि हंत प्रभातम, हाय सवेरा हो गया। अरे सवेरा हो गया, आश्चर्यजनक है, हाय सवेरा हो गया। तथा ही हाय सवेरा हो गया। और क्योंकि सवेरा क्यों हो गया, अब उसका लक्षण बताया गया। सवेरा क्यों हो गया, इसकी विशेषता बताई गई। या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो ऋणपुरः सरैकतोरक, तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु उक्ता वसंत तिलकात्तभजा जगौग। तभी रात्रि क्यों, क्षमता सुबह क्यों हो गई, हंत प्रभातम, अरे सवेरा हो गया। तथा क्योंकि कैसे सवेरा हो गया उसकी व्याख्या की जा रही है। या ते कतोस्त शिखरम उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। एकतः, यहाँ से ले लीजिए, एकतः पतिरोषधीनाम, एकतः पतिरोषधीनाम अस्त शिखरम याति। एकतः माने एक ओर या एक तरफ, पतिरोषधीनाम औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा, औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा। एक तरफ चंद्रमा अस्त शिखरम, अस्ताचल को जा रहा है, याति माने जा रहा है, एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। याते एकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो ऋणपुरः सरैकतोर्क। एकतोर्क, एकतः अर्क, एक तरफ सूर्य, आविष्कृतो ऋणपुरः शरः, और एक तरफ सूर्य आविष्कृत हो रहा है, अरुण है, अरुण को आगे किए हुए, पुरस्सर अरुण को प्रकाशित करते हुए, अरुण के प्रकाश से एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। याते के कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, एकतः पतिरोषधीनाम अस्त शिखरम याति। एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और एकतः अर्क, एक तरफ आविष्कृतो उदित हो रहा है, अरुण पुरस्सर लालिमा को आगे लेकर, एक तरफ सूर्य उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तेजोदयस्य युगपत्, जैसे दो तेज, तेजोदयस्य दो तेज, युगपद एक साथ, व्यसन माने अस्त हो रहे हैं और उदय उदित हो रहे हैं, एक साथ दो तेज अस्त हो रहे हैं और एक उदित हो रहा है। दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। एक तरफ जो व्यसन है वह चंद्रमा है, जो अर्क है वह उदय है। इसीलिए द्विवचनांत का प्रयोग हुआ व्यसनोदयाभ्यम। एक तरफ चंद्रमा अस्तांचल को जा रहा है और एक तरफ सूर्य उदयांचल पे आ रहा है।
दोनों विशेषताएं बताई गई कि युगपद एक साथ क्रियाएं हो रही हैं। विशेषण हो गया इन दोनों का कि दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दोनों तेज हैं, दोनों संसार को प्रकाशित करते हैं, दोनों की अपनी महत्ता है, दोनों प्रकाशित हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, दोनों एक साथ अस्त और उदय पर जा रहे हैं। तो ही यहाँ बताया कि तेजोदय से ऊपर ये घटनाएं अलग अलग नहीं हो रही हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्तांचल को जा रहा है, डूब रहा है, व्यसन हो रहा है, और दूसरी ओर अर्क है उदय, अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि लोको नियम्यत एवात्म दशांतरेषु, ऐसा मालूम हो रहा है कि यह जो लोक है, यह जो संसार है, आत्म दशांतरेषु, अपनी आत्म दशाओं में नियम्यते इव, नियमित हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह संसार अपनी आत्मदशाओं में नियंत्रित हो रहा है। दो तेजों के साथ, एक अस्तांचल को जा रहा है और एक उदयांचल को जा रहा है। जो अस्तांचल को जा रहा है वह पतिरोषधि नाम है, और जो उदयांचल को जा रहा है वह अर्क है। इससे यह सीख मिलती है कि संसार में सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। आज आप दुखी हो, आज आपका तेज अस्तांचल पर है तो कल उदयांचल पर होगा। आज आप परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, लगातार प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी आपका भी उस अर्क की तरह आविष्कृत और ऋण पर प्रकाशित होंगे। बताया सुख और दुख की घड़ी हमेशा यह चलती रहती है। पूरा संसार ऐसा मालूम दे रहा है कि अपने आत्मदशाओं में नियंत्रित हो रहा है, आत्मदशाओं में स्वतः नियंत्रित हो रहा है कि दुख के बाद सुख हमेशा यह परिवर्तनशील है। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख होगा। सुख दुख हमेशा किसी व्यक्ति के पास नहीं रह सकते, कभी ना कभी उसे दुख का एहसास होगा। यह सूर्य और चंद्रमा से सीख दे रहे हैं कि तेजोदयस युगपद व्यसनोदयाभ्याम, कि यह तेज दो एक साथ घटनाएं घट रही है कि एक तेज है, तेजवान चंद्रमा भी है, तेजवान सूर्य भी है, लेकिन एक अस्त में जा रहा है और एक उदित हो रहा है। अर्थात आपके जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया सुख और दुख आते रहेंगे। अब उसके बाद फिर अगला श्लोक आता है अपचय, माने और भी है, अंतर्हिते सनिशय व कुमोदते में, अंतर्हिते सनिशय व कुमोदते में, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान् बलाजनस्य, दुखान नूनमत मात्र सुदोषहानि। बोला कि मैं दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि शोभा नहीं पा रही है, मेरी दृष्टि शोभा नहीं पा रही है, मैं दृष्टि न नंदित, मेरी दृष्टि आनंदित नहीं हो रही है। कैसे आनंदित नहीं हो रही है? आ जाइए कि अंतर्हिते शशिनी, जब चंद्रमा छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है, जब चंद्रमा छिप जाता है तो सैव कुमुद्वती में, कुमुदनी एक फूल है जो चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होती है और चंद्रमा के चले जाने पर मुरझा जाती है। यहाँ बताया कि अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में, सा एव कुमुद्वती माने
वह हमारी शकुंतला भी उसी कुमुदिनी के समान है। राजा चंद्रवंशी राजा है, इसीलिए शशनी से दुष्यंत का बोध हो गया कि जैसे राजा दुष्यंत के चले जाने पर यह शकुंतला मुरझा गई, शकुंतला सूख गई, शकुंतला चिंतित हो गई। अब उसके अंदर सुंदरता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। चेहरे पर उदास है, चेहरे पे वह तेज नहीं है, चेहरे पे वह चमक नहीं है। कैसे चमक नहीं है? तो बोले अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदते में। घटना बताई जा रही है श्लोक के माध्यम से कि जैसे चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी मुरझा जाती है और वह कुमुदनी में दृष्टिम न नंदयति, वह हमारे दृष्टि को, हमारे आँखों को प्यारी नहीं लगती। मुरझाया हुआ फूल किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बोला संस्मरणीय शोभा। जो शोभा उसकी रात्रि में हमने देखी थी, आज चंद्रमा के चले जाने पर वह शोभा खत्म हो गई। तो मैं दृष्टिम न नंदयति, अब वह शोभा हमें आँखों को पसंद नहीं आ रही। जब राजा दुष्यंत था तो शकुंतला के चेहरे की शोभा थी और वह चला गया, शोभा खत्म हो गई। अब वैसी संस्मरणीय शोभा जो हमने पहले देखी थी, अब वह शोभा हमें पसंद नहीं आता, वह शोभा हमें अच्छा नहीं पड़ता। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, इष्ट माने प्रियतम, जिसको हम चाहते हैं, अभीष्ट, इष्ट। प्रवास जनिता, जनितानि, प्रवास जनितानि, यहाँ पर यण संधि हुई है कि प्रवास जनितानि, जब कोई प्रियतम प्रवास के लिए बाहर चला जाता है, किसी कार्य के लिए वह बाहर चला जाता है, तो अबला जनस्य, जो अबला लोग होती हैं, जो स्त्रियां लोग होती हैं, उनका दुःखानि, दुख निश्चित ही, नूनम अतिमात्र, निश्चित ही अतिमात्र, बहुत ज़्यादा सुदुःसहानी दुख हो जाता है, बहुत असहनीय दुख हो जाता है। किसका? कि जिसका प्रेमी बाहर चला जाए। इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट प्रवास जनिता बला जनस्य, कि जिसका प्रियतम बाहर चला जाए। ऐसी स्त्रियों की, ऐसी अबलाओं की जो दुख है वह असहनीय हो जाता है। दुख किस बात का है कि शकुंतला को भी छोड़कर वह राजा दुष्यंत चला गया और इस समय शकुंतला अत्यंत दुख सह रही है। दोनों चीज़ें बताई गई कि जैसे जब सूर्य उदित हो गया, लिखा ना एक तो अर्क, एक तरफ भगवान भास्कर अरुण को आगे किए उदय हो रहे हैं, उसी में है कि जब रात्रि खत्म हो रही, जब रात्रि खत्म हो तो अंतर्हिते शशिनि, चंद्रमा छिप गया, कमंडनी फूल सूख गई और दृष्टि में नंदेत संस्मरणीय शोभा, जो रात्र में उसकी सुंदरता थी अब वह सुंदरता न नंदेत, उसकी शोभा अब नहीं रही, खत्म हो गई। अब वह आँखों को अच्छी नहीं लगती। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, जैसे किसी प्रियतम का दूर चले जाना अबलाओं के लिए दुखान, उनका जो दुख है वह अत्यंत असहनीय हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यह भी इसी श्लोक की व्याख्या रही कि अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदते में दृष्टिं न नंदयति सो, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणे शोभा। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदोषहानि। अब इसके आगे प्रवेश पटिक्षेपेण, इसके बाद प्रवेश पर्दा हटाकर प्रवेश करती है कौन? अनसुईया। अब अनसुईया प्रवेश करती है और कहती है यद्यपि विषय परांग मुखस्य जनई, कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विषयों से
विमुख होता है, ना तो शकुंतला विषयी थी, ना तो अनसुईया थी, ना प्रियंवदा थी। तो ही बोला कि जो व्यक्ति विषय से परांगमुख होता है तत् न विदित्यम, यह बात मुझे मालूम नहीं थी कि विषय से विमुख हम लोगों को ये बातें मालूम नहीं थी। तथापि लेकिन फिर भी तेन राज्ञा, उस राजा दुष्यंत ने शकुंतलायाम, शकुंतला के साथ अनार्यमाचरितम, गलत व्यवहार किया। शकुंतला के साथ उस राजा ने अशिष्ट व्यवहार किया, उसे गर्भ धारण करके छोड़ दिया। यही अशिष्ट व्यवहार है। और ऊपर इसके पहले कहती है तत् न विदितम, ये सब बातें हमें नहीं मालूम थी कि विषय क्या होता है। तो ही बोला कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जन, कि मुझ लोगों को या हम लोगों को विषय के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। तत् विदितम न, तन दिया है, तत् न विदितम, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन तथापि फिर भी तेन राज्ञा, वह राजा, उस राजा ने शकुंतलायाम, शकुंतला के साथ अनार्यम आचरितम, गलत व्यवहार किया, अशिष्ट व्यवहार किया। और इसके बाद शिष्य यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि, शिष्य तब उसके बाद कहता है कि गुरवे, गुरु के लिए, गुरवे माने गुरु के लिए, चतुर्थी का एक वचन है। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि होम बेला का समय हो गया है। कोई शिष्य कहता है कि मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया, होम बेला का समय हो गया, पूजन कार्य का समय हो गया, क्योंकि अभी पिछले श्लोक में पढ़ के आए हो सूर्योदय हो गया। जब सुबह हो गई, पूजा पाठ का समय है, यही शिष्य कह रहा है कि यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि, तब तक मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ, उन्हें जाके बताता हूँ गुरुजी पूजा पाठ का समय हो चुका है। इति निष्क्रांत, इतना कहकर वह मंच से चला जाता है। अब उसके बाद अनसुईया कहती है प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, घटना याद रखिएगा। अभी एक शिष्य कुटी से बाहर निकला, रात्रि कितनी शेष बची है इसका आकलन करता है। और उसके बाद अनसुईया प्रवेश करती है मंच पर और वह मन ही मन सोचती है कि राजा ने अनसुईया के साथ गलत व्यवहार किया, अशिष्ट व्यवहार किया। और इधर शिष्य कहता है गुरुजी के पूजन का समय हो गया, होम बेला है, हवन का समय है, मैं जाकर गुरुजी को ऐसी सूचना देती हूँ। शिष्य उठ चुका है, गुरुजी को सूचना देने जा रहा है। अनसुईया अभी सोई हुई, इसीलिए लिखा है कि प्रतिबुद्धाप किम करिष्यामि, मैं जाग कर क्या करूँगा, अभी वह बिस्तर पर ही है। इसीलिए यहाँ लिखा कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, मैं जाकर क्या करूँगी। न मैं उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, मैं मन मेरा उचित है, उचितेषु अपि निज करणीयेषु, करणीयेषु माने जो हमारा स्वयं का कार्य है, मंजन करना, स्नान ध्यान करना, पूजन पाठ करना, हम स्वयं कर सकते हैं। नहाना, बालों को साफ करना, मुंह धोना, थोड़ा सा टहलना, यह निज करणी है, जो नित्य कर्म है वह व्यक्ति स्वयं करेगा तभी होगा। इसीलिए बोला कि जो उचित निज करणीय कार्य है, हस्त पादम, मेरे हाथ और पैर, और शुरू में पढ़ा है न प्रसरति, काम नहीं कर रहे, मेरे हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं। कामम इदानीम सकामो भवति, इस समय कामदेव अपने काम में सफल हो गया। शकुंतला गर्भ धारण कर ली, शकुंतला गर्भ धारण कर ली, इसीलिए बोला यहाँ पर उस अनसुईया ने कामम इदानीम, इस समय काम तो सकामो होती, काम सकाम हो गया। जो दुष्यंत की इच्छा थी प्रेम करना शकुंतला से, वह हो गया। कामम इदानीम सकामो भवति, का अर्थात कामदेव जो है वह सकाम हो गए।
अर्थात जो कामदेव की इच्छा थी वह पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए आगे बताया एन असत्य संदेह। अब माने एन माने जिसने यह गलत संधि की कि मेरे नाम में जितने अक्षर हैं मैं उतने दिन में वापस लौट आऊँगा, इसीलिए लिखा एन असत्य संदेह। जिन्होंने गलत संधि की, जिन्होंने गलत सूचना दी, जने शुद्ध हृदया सखी पदमकारिता। शुद्ध हृदय वाली यह सखी के प्रति यह गलत व्यवहार है। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि जिन्होंने अपने गलत पर शुद्ध हृदय वाली शकुंतला का प्रेम कराया, और यही दोनों सखियाँ थीं अनसुईया और प्रेमवदा, यह प्रेरित नहीं करती तो शायद वह प्रेम नहीं करती। लेकिन इन्हीं दोनों के प्रेरणा के द्वारा, इसीलिए आज ये टेंशन में है कि काम भी सकाम हो गया, गर्भ भी धारण हो चुका है। एन असत्य संदेह, और राजा दुष्यंत ने गलत प्रतिज्ञा कर दी, गलत संदेश दिया कि जने शुद्ध हृदया सखी पदमकारिता, कि अपने शुद्ध सखी को हमने प्रेम करवा दिया। और आगे बताया अथवा दुर्वासस साप एष विकारयति, या ऐसा भी हो सकता है कि यह दुर्वासा का शाप हो। टेंशन इस बात की है कि शकुंतला गर्भ धारण कर चुकी है, कैसे इसको पति के घर पहुंचाया जाए, बात इसका है। इस बात का टेंशन है। शकुंतला सोच रही है कहीं दुर्वासा ने तो शाप नहीं दे दिया, किसी कारण जो है दुष्यंत नहीं आ रहा है, 3-4 महीने हो गए, उन्होंने तो कहा था। इसीलिए लिखा ऊपर की लाइन में एन सत्य असत्य संदेह, गलत प्रतिज्ञा की, जितना नाम में अक्षर है उतने दिन में मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ फिर वह मन सोच रही, बिस्तर पर सोई हुई है कि अथवा दुर्वासस साप ऐसा विकारयति, कहीं दुर्वासा का साप तो नहीं ऐसी घटनाएं करा रहा है। स्मरेशते त्वाम न सबोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो, कहीं यह साप राजा दुष्यंत को तो नहीं आने दे रहा है, यह सांप का प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। और आगे कहते अन्यथा कथम स राजर्षि, अन्यथा कथम स राजर्षि, अन्यथा कैसे हैं वह राजर्षि, तादृशानि मंत्रित्वे तावतः कालस्य, कितना समय मंत्रणा करने पर बीत गया, मंत्रणा करते हुए बातचीत करते हुए इतना समय बीत गया, कालस्य माने समय बीत गया, लेख मात्रमपि न विसृजत, कुछ भी उन्होंने संदेशा नहीं भेजवाया। किसी गुप्तचर से भेजवा देते, किसी सेवक से भेजवा देते। चक्रवर्ती राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, नौकरों की कमी नहीं है, एक बार किसी को आदेश दे देते जाओ कर्ण के आश्रम में, वहाँ शकुंतला होगी, उसे यह संदेशा दे आओ। अनसुईया एकदम टेंशन में है कि चलो आपने याद नहीं किया तो कुछ लेखम मात्रम चिट्ठी पहुंचा देते, या किसी को पत्र लिखकर भेज देते कि जाओ ये पत्र दे भी देना और उनका हाल चाल लेके भी आ जाना। लेकिन वही यहाँ पर समस्या है कि लेखम मात्रमपि न विसृजत, कुछ लिखकर भी भिजवा सकते थे। इस कारण से हम रुक गए हैं, हम आएंगे, एकाक महीने में आएंगे, शकुंतला को लेके जाएंगे। लेकिन उस राजा ने ऐसा भी नहीं किया। और तदितो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजावै, और जो अभिज्ञान है, जो अंगूठी है, तस्य विसृजावै, या तो मैं सोच रही हूँ कि जो उसकी पहचान की अंगूठी है कि जिससे उसके सांप का समाप्ति हो जाएगी, इसको मैं भिजवा दूँ। सारी बातें शकुंतला सोकर ही सोच रही है कि एक चिट्ठी भिजवा देते, चलो ठीक है, कहीं दुर्वासा का साप तो असर नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने कहा ऐसा सोचती हूँ कि जो शकुंतला के पास अंगूठी है, अंगुलीयकम है, उसको मैं भिजवा दूँ उसे, शायद वह राजा फिर उसे याद आ जाए, विसृजावै। लेकिन दुखशीले तपस्वी जने, आगे भी बताया कि इस आश्रम में जितने तपस्वी हैं सब खुद ही सुबह 4 बजे से उठकर मंत्र आदि का जाप करते हैं। उस सुबह मंत्र आदि का जाप करने से वह अपने कार्यों में खुद दुखशीले, खुद ही परेशान हैं।
तपस्वी जने को अभ्यर्थाम, तो मैं किससे प्रार्थना करूं। कह अभ्यर्थाम, मैं किससे प्रार्थना करूं। जितने इस आश्रम में तपस्वी हैं वह सुबह से उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस प्रकार का वह मंत्र कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसा जाप वह कर रहे हैं। वह खुद ही अपनी क्रियाकलापों से पीड़ित हैं, दुखशीले। माने क्या हुआ, खुद ही परेशान है, तो मैं किससे प्रार्थना करूं। मान लो किसी को मैं बहला फुसला कर कह भी दूं कि अंगूठी ले जाकर राजा दुष्यंत को दे दो, भेद खुल जाएगा। अंगूठी कहाँ से आई, और आई भी तो शकुंतला के पास कैसे आई। समस्याएं हैं, यही सब वो चिंतन सोकर कर रही है। और नन सखीगामी दोषी, और मैं अपने सखी पर कोई दोष आने नहीं देना चाहती, नहीं तो लोग कहेंगे सखी ही दोषी है। इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, ऐसा जब मैं पिताजी को बताऊंगी, जब मैं पिताजी को निवृत्तस्य, कि चलो मैं पिताजी को सूचना दे दूं, तो तात काश्यप, तो महाराज कर्ण को, कि दुष्यंत परिणीताम, कि दुष्यंत की से यह विवाह की है, यह परिणीताम दुष्यंत से विवाही गई है, और आपन्न सत्वाम, और वह गर्भ भी धारण कर चुकी है। दो बातें। पहली बात तो ये है कि दुष्यंत के साथ शकुंतला ने विवाह कर लिया, यह तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है आपन्न सत्व, जिसको जल्द ही बालक होने वाला हो, या गर्भ से जो बालक प्रकट होने वाला हो 2-4 महीने में, उसे आपन्न सत्वा स्त्री कहते हैं। तो ही बताया कि दुष्यंत परिणीताम शकुंतला और आपन सत्वाम शकुंतला निवेदिए तुम, यदि मैं ऐसा निवेदन करूं तो पिताजी कहेंगे कि तुम दोनों थी, बताई क्यों नहीं। सारा टेंशन अनसुईया को है। वह सोच रही है पिताजी को मैं क्या बताऊं कि दुष्यंत के साथ शकुंतला विवाह कर ली है, विवाह की ही नहीं गर्भ भी धारण कर ली है। सखी पर दोष आ जाएगा, लिखा है ऊपर सखीगामी दोषम, कहीं हमारी शकुंतला पर दोष ना आ जाए, हमारी प्रिय सखी पर ऐसा दोष ना आ जाए, तो मैं यह भी नहीं बता सकती पिताजी को कि शकुंतला ने विवाह कर लिया है, विवाह के साथ साथ वह गर्भ धारण भी कर ली है। और इथम गते अस्माभि किम करणीयम, और बोला ऐसी अवस्था में हम क्या करें। वह सोच रही है, उसका दिमाग चारों तरफ घूम रहा है, कैसे हम दुष्यंत तक पहुंचाए। टेंशन तो यही हो गई कि इन्हीं दोनों का हाथ था दुष्यंत और शकुंतला को मिलाने में। अगर ये उसी समय मना कर देती, दुष्यंत वापस चला जाता, तो शकुंतला अपने आश्रम में सुखी पूर्वक रहती। लेकिन इन लोगों के अंदर भी आग जल रही थी, मज़ा आ रहा था प्रेम को करते हुए देखना। प्रियम बदा ही थी तीसरे अंक में कहे कि ताऊ न जाने मम हृदयम, कहने का तात्पर्य है चिट्ठी लिख, चिट्ठी लिख। ये सब बातें प्रियंवदा ने अनसुईया ने मिलकर कराई, इसीलिए दोनों परेशान हैं। जब कभी पूछ पुछौआ होगा इन दोनों का भी नाम आएगा। मान लो शकुंतला ने गलती की तो तुम दोनों ने गौतमी को क्यों नहीं बताई, शारदत्त को क्यों नहीं बताया, ऐसा आरोप आएगा। इसीलिए कहा कि इस समय हम क्या करें, इस समय हम क्या करें। तो आज का कथानक यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला कथानक इससे आगे चालू करेंगे। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।